हरिओम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संस्कृतम वर्धयामा यूट्यूब के इस चैनल में। आज हम लोग इस वीडियो में निरुक्त के ऊपर में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने कल आप लोगों से कहा था कि आज से हम लोग निरुक्त का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। ठीक है, तो आज इस वीडियो के अंदर में हम लोग निरुक्त का सामान्य परिचय देखेंगे कि निरुक्त होता क्या है, इसमें कितने अध्याय हैं और ये निरुक्त के अंदर में किस चीज का वर्णन किया गया है। ये सभी चीजों को आज हम देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले, जैसा कि मैं सभी वीडियो से पहले आप लोगों को नेट के पाठ्यक्रम को दिखा देता हूं और हमारी तैयारी किस तरीके से चल रही है वो भी आप लोगों को समझा देता हूं, क्योंकि कुछ लोग वीडियो पहली बार देख रहे होंगे तो उन लोगों को भी पता लग जाए कि हमारी किस तरीके की तैयारी चल रही है। देखिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नेट ब्यूरो का ये 25 कोड का पाठ्यक्रम है। ठीक है ना, पाठ्यक्रम मतलब सिलेबस है। और विषय कौन सा है? संस्कृत है। इसका पहला इकाई जो हम लोगों का पहला यूनिट जो है वैदिक साहित्य, ये मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया। ठीक है ना, यूट्यूब पे ही है, संस्कृत हमारे इसी चैनल पे के ऊपर में तो पूरा करवा दिया मैंने, जिसमें कि वेदों का काल निर्णय, जिसके अंदर मैक्स मूलर एवर जैकोबी बाल गंगाधर तिलक एडमिट और भारतीय परंपरागत विचार, ये सभी मैंने करा दिया है। संगीता साहित्य, आपको संवाद सूक्त, इसके अंदर पुरुरवार वसी यम यमी शर्मा पणि और विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त, ये सभी संवाद सूक्त भी हो गए। ब्राह्मण साहित्य भी हो गया है, आरण्यक साहित्य भी हो गया है और वेदांग भी हो गया है। ये सभी टॉपिक्स को मैंने कंप्लीट करा दिया है। और इसका अगर आपको वीडियो ना मिले तो मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, आप लोग प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में हमारा दूसरा इकाई चल रहा है। इसके अंदर में वैदिक साहित्य का विशिष्ट अध्ययन, इसके अंदर में जो निम्नलिखित सूक्तों का अध्ययन, निम्नलिखित सूक्त के अंदर में अग्नि सूक्त ये हमारा हो गया है, वरुण सूक्त ये भी हो गया है, ये ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 25वां सूक्त है। सूर्य सूक्त ये ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 125वां सूक्त, इंद्र सूक्त भी हो गया है। उषस सूक्त भी आज सुबह 10 बजे मैंने उषस सूक्त के ऊपर में वीडियो बनाया था, क्योंकि आप लोगों से टेलीग्राम ग्रुप पे मैंने पूछा था कि टेलीग्राम ग्रुप पे मैंने पूछा था कि आज कितने बजे वीडियो बनाया जाए सुबह। तो 47% लोगों का गोल था कि 47% लोगों ने कहा था कि 10 बजे, तो 10 बजे आज उषा सूक्त आया है, कल सुबह 10 बजे पर्जन्य सूक्त आएगा। तो इस प्रकार हमारा डेली सुबह एक एक सूक्त चलेगा। ठीक है ना, उसके बाद में अभी आज रात में निरुक्त, तो देखो निरुक्त का यहां से शुरू होता है। निरुक्त, इसके अंदर में निरुक्त के अंदर पहला अध्याय और दूसरा अध्याय। पहले अध्याय के अंदर में चार पद, नाम नाम विचार, आख्यात विचार, उपसर्गों का अर्थ और निपात की कोटियां, इन सभी का हमें अध्ययन करना है। फिर निरुक्त अध्ययन के प्रयोजन, निरुक्त अध्ययन का क्या प्रयोजन है जो कि निरुक्त में ही बताया गया है। उसके बाद में निर्वचन के सिद्धांत, तो निर्वचन के कौन कौन से सिद्धांत है वो भी। फिर उसके बाद निम्नलिखित शब्दों की व्युत्पत्ति, यानी कि इन शब्दों की निर्वचन, निरुक्त के अंदर में निर्वचन जो दिए गए हैं, आचार्य वीर हृद गो समुद्र वित्त आदित्य विश्वास में बुधक नदी अश्व अग्नि जातवेदस वैश्वानर और निघंटु। उसके बाद निरुक्त का 7वां अध्याय दैवत कांड, ये सभी हमें अध्ययन करना है पूरा निरुक्त का। तो अब हम लोग एक सीरीज के माध्यम से, डेली एक एक वीडियो के माध्यम से हम लोग इन सभी चीजों का अध्ययन करेंगे। ठीक है ना, चलिए ज्यादा देर ना करते हुए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, ये निरुक्त का सामान्य परिचय हो गया। ठीक, इसके बाद में आता है ये इंपोर्टेंट किस किस चीज के लिए, तो ये इंपोर्टेंट डीएसएसबी के पीजीटी टीजीटी एग्जाम के लिए भी है। ठीक है, और भी जितने कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं उन सभी एग्जाम के अंदर में निरुक्त के पहले अध्याय, दूसरे अध्याय और 7वें अध्याय से प्रश्न आता ही आता है। उसके अंदर नेट के 25 कोड का तो ये पाठ्यक्रम में ही है। ठीक है ना, इसका सिलेबस के अंदर में ही ये है। तो अभी मैंने आपको पूरा दिखाया, और ये 73 कोड के लिए भी इंपोर्टेंट है, क्योंकि उसके अंदर में वैदिक साहित्य से सामान्य इतिहास है, उसके अंदर में भी निरुक्त के ऊपर में प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद बीए और एमए के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एमए के पाठ्यक्रम के अंदर में निरुक्त लगा होता है। और निरुक्त जो विद्यार्थी है वहाँ के, एमए के विद्यार्थी हो गए। बीए में तो निरुक्त सामान्यतः नहीं लगता है, कुछ कुछ जगहों पर ही निरुक्त लगता है, लेकिन एमए में तो लगता ही है, निरुक्त पढ़ना जरूरी ही है। और कुछ ऐसे विद्यार्थी होते हैं संस्कृत संस्कृत क्षेत्र के, जिनको पढ़ने का मतलब जैसे विद्यालय के अंदर में या महाविद्यालय के अंदर में, कॉलेज के अंदर में अच्छे मतलब क्लासेस नहीं कर पाते, तो वो लोग इसके माध्यम से भी
मैं पूरा एक लाइन से एक एक मतलब पूरा निरुक्त अच्छे से कराऊंगा, ठीक है ना। तो एमए के स्टूडेंट्स भी इससे जुड़ जाए। ठीक, अब इसके बाद में आते हैं हम लोग। देखिए ये मेरा संस्कृतम वर्धयामा ये यूट्यूब का चैनल है, ठीक है ना, संस्कृतम वर्धयामा। यहीं पर आपको सभी वीडियोस उपलब्ध होंगे। ठीक, इसके बाद में आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसके बाद में तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, ठीक है ना, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे लाभ उठा सके। ठीक है, इसके बाद में आता है ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है। ठीक है, संस्कृतम वर्धयामा का ही मैंने टेलीग्राम चैनल बनाया है। उसके ऊपर में टेलीग्राम चैनल पे आज के दिन में लगभग 54 लोग जुड़ गए, 54 लोग जुड़ गए। ठीक है, तो आप लोग भी इससे जुड़िए। इसके ऊपर इस पे इस वीडियो की पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी और साथ में आज मैं निरुक्त की पुस्तक भी यहाँ पे पीडीएफ के रूप में उपलब्ध करा दूंगा, ताकि आप लोग अपने से भी रिवीजन करते रहे निरुक्त की बुक। तो जिन लोगों के पास में निरुक्त की बुक नहीं है उन लोगों को यहाँ पे निरुक्त की पुस्तक भी उपलब्ध हो जाएगी और साथ में यहाँ से अध्ययन होता रहेगा। ठीक है, इसके बाद में आते हैं हमारा ये संस्कृतम वर्धयामा का टेलीग्राम चैनल है। इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल के अंदर भी मैं पीपीटी और पीडीएफ, ये पीपीटी के पीडीएफ और भी जो कुछ भी आपको चाहिए होगा वो सारी यहाँ पे भी मैं प्रोवाइड कराता रहता हूँ। इसके बाद में ये स्वप्नवासव दत्त जो हमारा नाटक है, स्वप्नवासव दत्तम महाकवि भाष के द्वारा, वो संपूर्ण नाटक शुरुआत से लेकर के अंत तक पूरा नाटक कराया गया है, जो कि 21 भागों के अंदर में संपन्न हुआ है। तो उन सभी 21 भागों के स्वप्नवासव दत्तम के नाटक की जो वीडियोज है वो यहाँ पर आपको उपलब्ध हो जाएंगे। यूट्यूब पे तो है ही, यूट्यूब पे तो आप इंटरनेट के द्वारा देख सकते हो, ऑनलाइन देख सकते हो। लेकिन कैसा है कि अगर आपका मान लो नेट कभी खत्म हो गया या आपको कभी अपने दोस्त को भेजना है तो पूरी पूरी वीडियो आप भेज सकते हो टेलीग्राम के माध्यम से, क्योंकि टेलीग्राम के ऊपर में बड़ी बड़ी वीडियोस भी आ सकती है। व्हाट्सएप के ऊपर में तो जा नहीं सकती, लेकिन टेलीग्राम के ऊपर में आप बड़ी बड़ी वीडियोस भी भेज सकते हैं। तो ये ऐसे स्वप्नवासव दत्तम नाटक को आप अपने दोस्तों को भी भेज सकते हो। हाँ, और उससे वो लोग भी स्वप्नवासव दत्तम नाटक का अध्ययन कर सकेंगे। ठीक है, तो यहाँ इस स्वप्नवासव दत्तम के ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए और यहाँ से आप अपने वीडियो इन वीडियोस को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले तो निघंटु एवं निरुक्त का स्वरूप जान लेते हैं। निघंटु क्या है और निरुक्त क्या है। तो देखो, निरुक्त में यास्क ने निघंटु में गिनाए गए वैदिक शब्दों की व्याख्या की है। तो देखो निघंटु के अंदर में गिनाए गए, निघंटु क्या है, एक वैदिक कोश है। ठीक है ना, जैसे हमारा शब्दकोश होता है वैसे ही ये एक क्या है, वैदिक कोश है। और इस कोश के अंदर में वैदिक शब्दों को संग्रहित किया गया है। तो जो वैदिक शब्द संग्रहित है उन संग्रहित शब्दों का इसके अंदर में निरुक्त के अंदर में उसका व्याख्या किया है। ठीक है ना, निरुक्त में यास्क ने निघंटु में गिनाए गए, निघंटु के अंदर में जो शब्द गिनाए गए हैं उन वैदिक शब्दों की व्याख्या की है। इस दृष्टि से निघंटु बहुत महत्वपूर्ण है। निघंटु जो है इस दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप, ये डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप जो है उन्होंने क्या कहा है निघंटु के विषय में, उन्होंने कहा है कि निघंटु की रचना कोश रचना के अभी तक के सभी ज्ञात प्रयासों में प्रथम है। तो देखो कोश की रचनाएं जो हुई है, ठीक है ना, उन कोश रचनाओं में सबसे प्रथम प्रयास जो है वो निघंटु है। ठीक है, क्योंकि इसमें वैदिक शब्दों को संकलित किया गया है, संग्रहित किया गया है। भारत में तो यह कोश साहित्य के आरंभ का ही द्योतक है। मतलब कोश साहित्य का आरंभ ही इसी से होता है, किससे, निघंटु से। आप लोग कोश पता चल रहा है ना, कोश का मतलब क्या है। कोश का मतलब हो गया आपका, जैसे इंग्लिश में जिसे कहते हैं डिक्शनरी। ठीक है ना, डिक्शनरी के अंदर में शब्दों का संग्रह किया गया है, लेकिन डिक्शनरी के अंदर में व्याख्या भी की गई होती है, शब्दों की व्याख्या भी होती है। लेकिन निघंटु के अंदर में शब्दों की व्याख्या नहीं है। ठीक है, उसके अंदर में केवल शब्द ही रखे गए। मैं आगे चल के आपको एक बार निघंटु के दर्शन भी करा दूंगा कि कैसे निघंटु के अंदर शब्दों को रखा गया है। ठीक है, वो तो ताकि आपको एक स्पष्ट क्लैरिटी हो जाए कि निघंटु है क्या और निरुक्त है क्या। ठीक है, और निरुक्त के अंदर में उन्हीं शब्दों का व्याख्या किया गया। ठीक है, साहित्य में जितने बिखरे हुए शब्द हैं उन्हें एकत्र करके
एक नियम से सजा देना उस प्राचीन काल के लिए नई ही वस्तु थी। मतलब जो प्राचीन काल जैसे कि वैदिक साहित्य का आपको पता है, वैदिक में मैंने बताया आपको संगीता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, ये सारे जो है ये साहित्य वैदिक साहित्य है। उन साहित्य के समय में, प्राचीन काल के समय में, ये बिल्कुल एक शब्दों को संग्रहित करना एक नई वस्तु थी। ठीक है ना। यह सत्य है कि निघंटु वैदिक शब्दों का पूर्ण कोश नहीं है, पूरा कोश नहीं है ये। कारण क्या है कि इसके अंदर में देखो, इनमें किसी भी वेद के सारे शब्द नहीं गिनाए गए, मतलब सभी शब्दों को संकलित नहीं किया है। तथापि कोश रचना के तात्कालिक सिद्धांत को देखने पर उसे पूर्ण ही कहना पड़ेगा। मतलब कैसा है, तात्कालिक, तात्कालिक का मतलब होता है उस समय के। तो उस समय के सिद्धांत को देखने पर हम ये कह सकते हैं कि ये अपने आप में पूर्ण कोश ग्रंथ है। इसमें भले ही पूरा का पूरा जो, जैसे मान लो ऋग्वेद है, तो ऋग्वेद के अंदर में सभी शब्दों को संकलित किया ऐसा तो नहीं है, लेकिन क्या है, उस समय के जो जितने भी प्रसिद्ध शब्द थे उन सभी शब्दों को उसमें संकलित किया गया, तो इसलिए इसको पूर्ण ही कहा जाएगा। ठीक है। इसके बाद में आते हैं हम लोग नैघंटुक कांड। तो देखो, निरुक्त के अंदर में, निरुक्त का जो है 3 कांडों में उसका विभाजन किया गया है। ठीक है ना। पहला है नैघंटुक कांड। ठीक है। दूसरा है नैगम कांड। और तीसरा है दैवत कांड। इन 3 कांडों में निरुक्त को विभाजित किया गया है। ठीक है। और निरुक्त के अंदर में कितने अध्याय में आपको अभी पूरा अच्छे विस्तार से बताऊंगा। निरुक्त के अंदर निघंटु को नैघंटुक कांड, नैगम कांड और दैवत कांड, तो उसी को निघंटु जो है वो 5 अध्यायों में विभक्त है। और इसी की, इन तीनों कांडों की ही व्याख्या करते हुए निरुक्त को 12 अध्यायों में विभक्त किया गया है। ठीक है ना। निरुक्त कितने अध्याय में? 12 अध्याय में। अभी अब कुछ लोगों का प्रश्न होगा कि सर हम लोगों तो 14 अध्याय पढ़े हैं, तो 12 अध्याय में इन तीनों कांडों का वर्णन है और प्लस 2 अध्याय बाद में परिशिष्ट के रूप में जोड़ा गया। ठीक है। तो इसलिए निरुक्त के अंदर में 14 अध्याय हो जाते हैं। ठीक, 14 अध्याय हो जाते हैं। 12 अध्याय के अंदर में निरुक्त के इन तीनों कांडों का वर्णन किया गया। निघंटु के जो शब्द हैं उनको, उनके जो मतलब ये जो 5 अध्याय में विभक्त जो 3 कांड है, नैघंटु कांड, नैगम कांड और दैवत कांड, तो इन तीनों कांडों का वर्णन 12 अध्यायों में किया गया था। वैसे मूलतः निरुक्त जो है वो 12 अध्यायों का है। उसके बाद में उसमें 2 अध्याय और परिशिष्ट के रूप में जोड़ा गया, तो 14 अध्याय हुआ। आप अगर एग्जाम के अंदर में आए, ऑप्शंस हो, तो उन ऑप्शंस के अंदर में अगर 12 और 14 दोनों ऑप्शन हो तो आप 14 को लगाना, क्योंकि परिशिष्ट को भी जोड़ा गया है और उसको सब मानते हैं। ठीक है। और अगर 14 ऑप्शन में ना हो, ठीक है, मान लो ऐसा प्रश्न आ जाए, निरुक्ते कति अध्यायाः सन्ति, इस द्वादश, 10, अष्टादश और पंचदश, तो अतः तत्र भवन्तः द्वादश अध्याये द्वादश अध्यायं भवताम उत्तरम भवेत्। तो आप लोगों का उत्तर द्वादश अध्याय होना चाहिए। कारण क्या है कि देखो, इसमें 14 ऑप्शन में नहीं है, लेकिन अगर 14 भी ऑप्शन में हो, चतुर्दश अपि यदि विकल्प स्यात् तर्हि तत्र चतुर्दश उत्तरम भवताम स्यात्। ठीक है। तब वहां पे आपका 14 जो हो उत्तर होना चाहिए। ठीक है ना। अब चलते हैं हम लोग इसको विस्तार से देखते हैं। देखो, जिस निघंटु पर यास्क ने भाष्य की रचना की है वह 5 अध्यायों में बटा है। अभी यहाँ पे मैंने आपको स्पष्ट किया कितने अध्याय में बटा है, 5 अध्याय में बटा है। प्रथम 3 अध्याय नैघंटुक कांड कहलाते हैं। पहले 3 अध्याय जो है उन्हें नैघंटुक कांड कहते हैं और इनके शब्दों की व्याख्या यास्क ने निरुक्त के द्वितीय तथा तृतीय अध्यायों में की। यास्क ने निरुक्त के ना द्वितीय अध्याय और तृतीय अध्याय में इन 3 अध्यायों का, जो नैघंटुक कांड के अंदर कितने अध्याय हैं? 3 अध्याय हैं। इन तीनों अध्यायों का 2 अध्याय के अंदर में वर्णन किया। निघंटु में
निघंटु के इन अध्यायों में कुल, मतलब निघंटु के जो ये अध्याय हैं, ये जो 3 अध्याय हैं, उसमें 1340 शब्द परिगणित है। मतलब 1340 शब्द जो है ना वो गिने गए। मैंने बताया वैदिक संग्रह का, वैदिक शब्दों का संग्रह है, तो 1340 शब्द गिनाए गए, जिनमें केवल 230 शब्दों की ही व्याख्या यास्क ने इन अध्यायों में की है। मतलब इसमें से केवल 230 शब्दों की व्याख्या यास्क ने की है। इन 1340 शब्दों में पर्यायवाची शब्द संग्रहित है। मतलब जो इन शब्दों के अंदर में पर्यायवाची शब्द संग्रहित किए गए हैं, जैसे पृथ्वी के 21 पर्याय शब्द, यानी कि पृथ्वी के 21 पर्यायवाची शब्द उसमें गिनाए गए हैं। 11 जलना अर्थ जो होता है ना, जैसे कोई जैसे तिल्ली जलती है, माचिस की तिल्ली जलती है, तो इस अर्थ वाली क्रियाएं जो है उनके लिए 11 पर्यायवाचियों का प्रयोग किया गया है। 12 बहुत के पर्याय हैं। मतलब हम कहते हैं ना, ये बहुत बहुत के लिए 12 पर्याय शब्द आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है, ठीक है ना, संग्रहित किया गया है। इसकी रचना ठीक अमर कोश की शैली में हुई है। जैसे अमर कोश आप लोगों में से बहुत लोगों ने देखा होगा, और आजकल की वो शैली नहीं रही, लेकिन पहले प्राचीन काल में जो गुरुकुल परंपरा हुआ करती थी, गुरुकुल परंपरा के अंदर में सबसे पहले प्रथमा कक्षा में जब विद्यार्थी जाता था, तो ठीक है, उस टाइम पे उसको पंचतंत्र ये सब उसके पाठ्यक्रम में लगता था। पंचतंत्र हो गया, अमर कोश हुआ। अमर कोश विद्यार्थी को पूरा याद करा दिया जाता था। इसलिए देखो कि प्राचीन गुरुकुल के परंपरा, जो प्राचीन गुरुकुल से जो पढ़ करके निकलते हैं, उनके पास में शब्द भंडार होता है, क्योंकि उनको पूरा एक कोश याद है। कोश मतलब पूरा एक कोश उनके दिमाग में है, तो वो कोई नए नए शब्द बना सकते हैं। तो पूरा गुरुकुलों के अंदर में, अब तो गुरुकुलों में भी नहीं होता है, लेकिन पहले के टाइम पे अमरकोश पूरा याद कराया जाता था। तो ये अमरकोश बहुत, आप लोगों में से अगर नहीं देखा है तो आप लोग जरूर देखिए इसको। और अमरकोश बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध कोश है, ठीक है ना। इन अध्यायों में प्रायः शुबंत शब्द प्रथमा एक वचन में तथा क्रियापद वर्तमान काल के प्रथम पुरुष एक वचन में निर्दिष्ट है। यानी कि इसके अंदर में जो शब्द है ना, प्रायः एक वचन में, प्रथमा के एक वचन में, जैसे आपका प्रथमा का एक वचन बनता है रामः, हाँ, हरि ही, इस प्रकार। तो इस प्रकार में जो है शुबंत के शब्द के मतलब आपके सुबंत शब्द जो प्रथमा एक वचन में है, और क्रियापद जो है वर्तमान काल के प्रथम पुरुष के एक वचन में निर्दिष्ट किए गए, ठीक है। इसके बाद में आते हैं हम दूसरे कांड, यानी कि जो है कि नैगम कांड या ऐकपदिक कांड। इसी को ही ऐकपदिक कांड बोलते हैं। अगर आपके ऑप्शन में आ जाए कि ये निरुक्तस्य द्वितीय कांडस्य नाम किम, वहां पर नैगम कांड ना दे करके यदि एक पदिक कांड दे, तो आपको एक पदिक कांड लगाना है। ये बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना है आपको एग्जाम के अंदर में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। निघंटु के चतुर्थ अध्याय में 3 खंड है, ठीक है ना। निघंटु के चतुर्थ अध्याय में अभी 3 अध्याय तो किस में आ गए, निघंटु कांड में आ गए। तब उसके बाद में चौथा अध्याय इसमें आएगा। तो चौथा अध्याय में 3 खंड है, उसके 3 खंड किए गए, जिनमें क्रमशः 62 यानी कि 62, 84 और 132 यानी कि द्विष्ठी, चतुराशीति और आपका द्वात्रिंशताधिक एक शतम पद है। अर्थात कुल 278 पद है। यानी कि पूरे इसमें चतुर्थ अध्याय में 278 पदों को संग्रहित किया गया है। यह मतलब पहले खंड में 62, दूसरे खंड में 84 और तीसरे खंड में 132। ये किसी के पर्याय नहीं है, ये किसी के भी पर्याय नहीं है। यानी कि पहले पहले जो नैघंटुक कांड है उसमें पर्यायवाची शब्दों को गिना दिया, और इसके अंदर में पर्यायवाची जो शब्द नहीं है उनको गिना रहे हैं। सभी शब्द स्वतंत्र है, सभी के सभी शब्द स्वतंत्र हैं। तीनों खंडों की व्याख्या यास्क ने निरुक्त के चतुर्थ, पंचम तथा षष्ठ अध्यायों में की है। मतलब यास्क ने निरुक्त के ये जो चतुर्थ अध्याय है निघंटु का, उसका 3 अध्यायों में व्याख्या किया है। जैसे पहले खंड का चतुर्थ अध्याय में, दूसरे खंड का पंचम अध्याय में और तीसरे खंड का षष्ठ अध्याय में उसकी व्याख्या की है। इस अध्याय को नैगम या एकपदिक कांड भी कहते हैं। इसे नैगम कांड या एकपदिक कांड भी कहते हैं। इस कांड में शब्द प्रायः संदिग्ध और कठिन है। मतलब इसके अंदर में
शब्द ऐसे हैं जो कि बहुत कठिन कठिन शब्द हैं। इस कांड की व्याख्या आरंभ करते हुए यास्क भी कहते हैं, मतलब जब ये व्याख्या आप आरंभ कर रहे हैं तब यास्क ने कहा है, अथ यानी अनेकार्थानी एक शब्दानी तानी अतो अनुक्रमिष्यामः अवगत संस्काराश्च निगमान तत् एक पादिकम इत्याचक्षते। उन्होंने भी एक पादिक बताया है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि ये नाम स्वतंत्र है तथा अनेक अर्थ धारण करते हैं, स्वयं किसी के पर्याय नहीं, किंतु साथ ही साथ इसकी बनावट का पता लगाना भी कठिन है। इसीलिए इन्हें ऐक प्रतीक निगम कहते हैं। इस कांड के शब्द भिन्न भिन्न रूपों और विभक्तियों में, मतलब इस देखो जैसे पहले कांड के अंदर में केवल प्रथमा विभक्ति में मिलेगा, और जो आपके क्रियापद होगा तो प्रथम पुरुष के एक वचन में मिलेगा, लेकिन यहाँ पर जो है भिन्न भिन्न रूपों में शब्द मिलेंगे और भिन्न भिन्न विभक्तियों में भी शब्द मिलेंगे, ठीक है ना। तो ये याद रखना है। वैसे परीक्षा की दृष्टि में, परीक्षा में इतना डीपली तो कोई नहीं जाएगा, बस आपसे ये पूछेगा निघंटु के दूसरे कांड का नाम क्या है और दूसरे कांड में कुल कितने पद हैं, इस प्रकार के प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है। ये इतना नहीं पूछेगा कि दूसरे अध्याय में, दूसरे कांड के अंदर में जो आपका जो शब्द है वो किस किस विभक्तियों में, मतलब विभक्तियों में कौन कौन सी विभक्तियों में हो सकते हैं, तो इस प्रकार के प्रश्न नहीं पूछेंगे। इसके बाद में आते हैं दैवत कांड। ये हमारा निघंटु का तीसरा कांड है, निघंटु का पंचम या अंतिम अध्याय, ठीक है ना, पंचम अध्याय या अंतिम अध्याय, क्योंकि आपको पता है निघंटु के अंदर कितने अध्याय है, 5 अध्याय है। बिल्कुल इसमें कंफ्यूजन मत होना, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जब मैंने वेदांग साहित्य के ऊपर में प्रश्न पूछा था टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर में, तब एक ने मुझे मैसेज भी किया था कि सर निरुक्त में तो केवल 5 अध्याय है। निरुक्त में नहीं, वो निघंटु के अंदर है 5 अध्याय, ठीक है ना। ये बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, दोनों निरुक्त और निघंटु दोनों अलग अलग है। वैसे सायणाचार्य दोनों को एक ही मानते हैं, लेकिन ये दोनों अलग अलग है। दैवत कांड के नाम से विख्यात है, ठीक है ना, ये जो है ये दैवत कांड के नाम से विख्यात है। इनके 6 खंडों में, अब इसमें 6 खंड है क्रमशः, पहले में 3, दूसरे में 13, तीसरे में 36, चौथे में 32, पांचवें में 36, छठे में 31 पद है। मतलब इसके अंदर में 3, 13, 36, 32, 36, 31 ये क्रमशः पद है जो भिन्न भिन्न देवताओं के नाम है, जो कि अलग अलग देवताओं के नाम है। ये भी पर्याय नहीं है, ये भी पर्यायवाची नहीं है और स्वतंत्र है, किंतु इनमें विशेषता यही है कि इन नामों के द्वारा देवताओं की स्तुति प्रधानतया की जाती है। मतलब प्रधानतया क्या की जाती है, देवताओं की स्तुति की जाती है। इन खंडों के शब्दों की व्याख्या यास्क ने निरुक्त के 7वें से 12वें अध्याय तक की है। मतलब जैसे अब ये 7वां अध्याय आप देखोगे, 7वें से 12वें अध्याय तक में 6 अध्याय हो गए, तो इन 6 अध्यायों में क्रमशः एक एक खंडों का वर्णन किया है, ठीक है। एक एक खंड की व्याख्या एक एक अध्याय में हुई है, यही मैंने भी बताया। चूंकि इन अध्यायों में यास्क को पर्याप्त स्थान मिला है, अतएव देवताओं के विषय में यास्क ने पूर्ण प्रकाश डाला है। मतलब देवताओं के विषय में अच्छे तरीके से उन्होंने व्याख्या की है, क्योंकि यहां पर उनको बहुत ज्यादा समय मिला है। निघंटु की व्याख्या यद्यपि 12वें अध्याय में समाप्त हो जाती है, किंतु बाद के किसी लेखक ने इनमें 2 अध्याय परिशिष्ट के रूप में जोड़कर कुल 14 अध्याय बना दिए, ठीक है। तो ये स्पष्ट होना चाहिए आपको, कुल कितने अध्याय होगा, 14 अध्याय होगा। दैवत कांड के इस परिशिष्ट में देवताओं और यज्ञों के विषय में लिखा है, ठीक है। इसके अंदर में परिशिष्ट के अंदर में क्या है, दैवत कांड का ही परिशिष्ट है, इसके अंदर में देवताओं और यज्ञों का विषय में लिखा है, तथा प्रसंगतः कतिपय दार्शनिक विषयों का भी विवेचन किया है। मतलब इसके अंदर में दार्शनिक विषयों का भी कहीं कहीं पर विवेचन किया गया है। इसकी शैली भी निरुक्त से मिलती जुलती है, मतलब इसके अंदर भी निरुक्त के जैसी ही शैली है, तो इससे ये पता नहीं लग पाता है कि किसने इसमें परिशिष्ट जोड़ा है, ठीक है ना, बिल्कुल शैली समान है। इसके बाद आते हैं निरुक्त का विवेच्य विषय। मतलब इसमें पूर्ण निरुक्त का नहीं है,
लेकिन जो आपके लिए जरूरी है उतना विषय विवेच्य क्या है वो इसमें स्पष्ट कर रहे हैं। डॉक्टर सिद्धेश्वर वर्मा की गणना के अनुसार, मतलब डॉक्टर सिद्धेश्वर वर्मा ने जो गणना की है उसके अनुसार निरुक्त में कुल टोटल निरुक्त के अंदर में 1298 निर्वचन है। 1298 निर्वचन का मतलब हुआ 1298 शब्दों की व्याख्या की है। ठीक है ना, 1298 शब्दों की व्याख्या की निर्वचन है, जहां से निघंटू के शब्दों की व्याख्या आरंभ होती है। उसके पूर्व यास्क ने अपने शास्त्र में प्रवेश करने वालों के लिए बहुत ही विस्तृत भूमिका लिखी है। तो देखो, जब ये जो निघंटू के शब्द की व्याख्या, निघंटू के शब्द कहां से शुरू होते हैं? गो से। गो, मा, क्षमा ऐसे करके उन्होंने पृथ्वी के सबसे पहले 21 पर्यायवाची नाम गिनाए हैं। तो गो से शुरू होता है। निघंटू के प्रथम शब्द गो की व्याख्या निरुक्त में द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद से आरंभ होती है। मतलब जो मतलब व्याख्या निरुक्त के अंदर में ऐसा नहीं है कि व्याख्या पहले ही अध्याय से शुरू कर दी गई है जैसे निघंटू के अंदर में शब्द संग्रह है, नहीं, लेकिन उसके अंदर में क्या है कि द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद से जो है व्याख्या शुरू की गई है। उससे पहले क्या किया है, तब तक का अंश अर्थात पूरा प्रथम अध्याय और द्वितीय अध्याय का प्रथम पाद जो है वो किस चीज का वर्णन किया है, उसके अंदर में केवल भूमिका ही है। मतलब उसके अंदर में भूमिका बताई है। हाँ, निरुक्त क्या है, निरुक्त के अंदर किस चीज का वर्णन किया गया, ये सारी चीजें उसमें बताई गई है। जिसमें पद के भेद, पद के भेद हमें पढ़ना है, जो कि आपको पता है, नाम, अख्यात, उपसर्ग और निपात, ये चारों चीजों को हमें अच्छे से विस्तार के साथ में पढ़ना है, पूरे डिटेल के साथ में, और कोई भी कंफ्यूजन ना रहे ऐसे पढ़ना है। ठीक है ना। शब्दों का धातुज सिद्धांत, शब्दों का धातुज सिद्धांत मतलब शब्द जो है वो धातु से उत्पन्न हुए, जो जिस भी शब्द के साथ में लग जाता है। देखो, संस्कृत की यही खास बात है। ठीक है ना। अब जैसे पंकज, ठीक है ना, पंकज शब्द है, पंकज का मतलब होता है जल में, मतलब जल में या कीचड़ में, पंक मतलब कीचड़, कीचड़ में उत्पन्न होने वाला, जल में उत्पन्न होने वाला। ठीक है ना। अब ये इसी में ही, तो आप जल के जितने भी पर्यायवाची है उसके साथ में ज लगा दो तो वो उसका पर्यायवाची बन जाएगा। तो ये संस्कृत की खासियत है शब्द बनाने की। और मैंने एक वीडियो टेलीग्राम ग्रुप पे डाला भी था, चमू कृष्ण शास्त्री जी का, माननीय चमू कृष्ण शास्त्री जी, उनका मैंने वीडियो डाला भी था। और आपको पता होगा उनको जो है चमू कृष्ण शास्त्री जी को पद्मश्री पुरस्कार भी मिल रखा है। उन्होंने संस्कृत भारती की स्थापना की। आज संस्कृत के क्षेत्र में जो भी पढ़ रहा है उसको संस्कृत भारती का तो पता ही होगा। संस्कृत भारती की उन्होंने स्थापना करी। तो जो चमू कृष्ण शास्त्री जी ने एक वीडियो के अंदर में, छोटी सी वीडियो के अंदर में, जो शब्द बनाने की शक्ति है, जो शब्द के निर्माण करने की शक्ति है, वो केवल संस्कृत भाषा के अंदर में। और ऐसी ऐसी कोई भी भाषा नहीं है जिसके अंदर शब्द इस प्रकार शब्द बनाने की शक्ति है। जैसे धातुज, तो धातु से उत्पन्न हुए सिद्धांत, तो शब्दों का धातु से उत्पन्न हुए सिद्धांत। निरुक्त की उपयोगिता, निरुक्त की क्या उपयोगिता है, और निर्वचन के नियम आदि विभिन्न उपयुक्त विषयों का विचार किया गया है। मतलब इसके अंदर में विभिन्न जो उपयुक्त विषय हैं, हाँ, जो भी उपयुक्त हम लोगों के लिए उपयोगी विषय है, उन उपयोगी विषयों का विचार किया गया है। यही दशा दैवत कांड के आरंभ में भी है। मतलब ऐसी ही दशा है दैवत कांड के आरंभ में भी। वहां पर भी पहले भूमिका बनाई गई है, भूमिका मतलब भूमिका लिखी है, उसके बाद व्याख्या की गई है। वैदिक देवताओं के नामों का निर्वचन करने के पूर्व यास्क सप्तम अध्याय में भूमिका के रूप में देवताओं के स्वरूप, भेद, स्वभाव आदि का विश्लेषण कर लेते हैं। मैंने आपको बताया ही था कि जैसे आपको जब मैं बता रहा था, सूक्तों की व्याख्या कर रहा था, उसके अंदर बताया था पृथ्वी स्थानीय है, द्यू स्थानीय है, अंतरिक्ष स्थानीय है। ये सभी जो स्थानीय है, कौन किस स्थान का देवता है, तो वो सारे के सारे जो है ना, तो वर्णन कहाँ मिलता है, वो निरुक्त के सप्तम अध्याय में मिलता है। तो वहां पर विस्तार से उनके स्वरूप, देवताओं के स्वरूप, देवताओं के भेद, देवताओं के स्वभाव, इन सब चीजों का विश्लेषण किया गया। भाष्य की भूमिका लिखने की इसी प्रकार की का अनुसरण पतंजलि ने भी
महाभाष्य में किया। मतलब जैसे देखो, इसी प्रकार की जो व्याख्या लिखने का अनुसरण, आप लोगों को पता है पतंजलि का महाभाष्य, हाँ बहुत ज्यादा प्रसिद्ध व्याकरण का ग्रंथ है, और उस पतंजलि के महाभाष्य में यही शैली अपनाई गई है। मतलब पहले भूमिका, उसके बाद जो विषय वस्तु है उसका विवरण करना। तो भूमिका के रूप में उसका देखोगे पशपशानिक मिलता है, और ये पशपशानिक हमारे पाठ्यक्रम में भी है। इस पशपशानिक का हम लोग अध्ययन करेंगे, आगे चलेंगे। जब व्याकरण का विभाग आएगा, उस व्याकरण के विभाग के अंदर में पतंजलि के महाभाष्य के अंदर में पशपशानिक पूरा लगा हुआ है हमारे पाठ्यक्रम में। ठीक है, इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। अब निरुक्त की एक बार शैली देख लेते हैं, निरुक्त की शैली कैसी है, मतलब निरुक्त के किस प्रकार की शैली है। तो देखो, निघंटु के किसी शब्द को लेकर यास्क तुरंत उसकी निरुक्ति करते हैं, मतलब कोई भी शब्द हो उसकी तुरंत निरुक्ति कर देते हैं। जैसे नद्यः कस्मात्, हाँ नदनाः भवन्ति शब्दवत्यः। तो नद्यः कस्मात् मतलब नदी क्या, नदी नदी क्या है, तो उसके बारे में बताते हैं। नदनाः भवन्ति शब्दवत्यः, नदी किस धातु से बना और क्यों उसे नदी ही कहते हैं। उत्तर है इसका नद धातु से, जिसका अर्थ है शब्द करना। नद धातु से नदी बना है, जिसका अर्थ क्या है, शब्द करना। नदी बना है क्योंकि नदियां जोरों की आवाज करती है। तो आप कभी भी देखोगे नदी के पास में जाओगे तो वो आवाज करती है, उसके पानी की आवाज आती है, तो इसके कारण जो है उसका नाम रखा है नदी। अब यास्क ऐसे शब्दों का प्रयोग दिखलाने के लिए या तो सीधे ही किसी का उदाहरण दे देंगे, अथवा उसकी भूमिका बांधते हुए इतिहास आदि का आश्रय लेंगे। तो इतिहास आदि का आश्रय लेने का मतलब क्या हुआ। अब निरुक्त तो पता है आपको, उससे पहले कौन सा इतिहास रहा होगा, उससे पहले का इतिहास यानी कि वैदिक साहित्य। तो वैदिक साहित्य के अंदर में क्या है, वैदिक साहित्य के अंदर में ऋचाएं हैं, और ऋचा को क्या कहते हैं, मंत्र। तो वो मंत्र का भी सहारा लेते हैं अर्थ को स्पष्ट करने के लिए। हाँ ठीक है, तो अब ये कैसे, क्योंकि शब्द सहा अर्थ स्पष्ट नहीं होता, तो उसके लिए फिर वो इतिहास का सहायता लेते हैं और उसकी भूमिका बांधते हुए उसका अर्थ अच्छे से स्पष्ट करते हैं। कभी कभी उस शब्द का केवल निर्वचन करके भी आगे बढ़ जाते हैं। प्रतिपद व्याख्या करने में ये पाद पूरण करने वाले शब्दों को, जैसे पाद के पूरण मतलब पाद की पूर्ति होती है ना, जैसे श्लोकों के अंदर में ही तू नु च, ये सारे शब्दों को प्रयोग करके क्या करते हैं, पाद की पूर्ति करते हैं। आपको पता है 4 पाद होते हैं, ठीक है ना, श्लोकों के अंदर में 4 पाद। तो उन चारों पादों को पूरा करने के लिए छंद के अंदर में अक्षरों की गणना निश्चित है। तो अगर कहीं पे अक्षर कम पड़ रहे हैं तो उसके लिए इन सब शब्दों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो उन पाद पूर्णों का अर्थ वो छोड़ देते हैं, उन शब्दों को वो छोड़ देते हैं। इसी प्रणाली से संपूर्ण निरुक्त की रचना हुई है। तो यही जो प्रणाली है ना, इसी प्रणाली से संपूर्ण निरुक्त की रचना हुई है। ठीक है, फिर इसके बाद में यही शैली के थोड़ा सा और देखते हैं। महाभाष्य की शैली निरुक्त की शैली से बहुत कुछ मिलती है। दोनों में ही छोटे छोटे वाक्यों तथा समास रहित शब्दों का प्रयोग किया गया है। मतलब जैसे महाभाष्य के अंदर में समास रहित शब्द है, ज्यादा समस्त पद नहीं किए गए, यानी कि ज्यादा बड़े बड़े शब्द नहीं है, छोटे छोटे समास रहित शब्द का प्रयोग किया गया है। वैसे ही निरुक्त के अंदर में भी समास रहित शब्द का प्रयोग किया गया है। किंतु यास्क के शब्द बहुत स्थानों पर संदेहास्पद तथा आधुनिक संस्कृतज्ञ के लिए क्लिष्ट है, क्योंकि ये वैदिक शब्द है। वैदिक शब्द जो है आधुनिक संस्कृत शब्द से अलग है, तो इसलिए क्लिष्ट होते हैं। कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग है जिन्हें पीछे दूसरे अर्थों में लिया गया, मतलब जो उस टाइम पे निरुक्त के अंदर में किसी और अर्थ में प्रयोग किया गया है, और आज के परिप्रेक्ष्य में वो किसी और अर्थ में प्रयोग किया था। जैसे हमारा कर्म, कर्म पता है आप लोगों को कर्म का मतलब क्या होता है, लेकिन निरुक्त में कर्म का मतलब क्या था, शब्द का अर्थ मतलब है अर्थ। निरुक्त में कर्म का मतलब किया गया था अर्थ। जैसे गति कर्मा धातु हो, गति अर्थ वाला धातु। इसी तरह उपेक्षा का अर्थ है समीप जाकर परीक्षा करना, अर्थात देखना। दुर्गाचार्य जो है उनके अनुसार देखना। अब ये दुर्गाचार्य कौन है, इसका मतलब दुर्गाचार्य कौन है ये आपको कल जब मैं निरुक्त के व्याख्याकार के ऊपर में वीडियो बनाऊंगा
तो उसके अंदर मैं बताऊंगा दुर्गाचार्य कौन है, और वैसे ये निरुक्त के व्याख्याकार हुए हैं। ठीक है, तो ये उपेक्षा का अर्थ ये करते हैं समीप जाकर परीक्षा करना। ठीक है, यानी कि देखना आदि। उसके बाद में आजकल उपेक्षा का अर्थ क्या हो जाता है, ठीक है, वो आप लोगों को पता ही है। पीछे चलकर इसका अर्थ क्या बन जाता है, तिरस्कार। ठीक है ना, आगे चल मतलब आगे चलकर इसका अर्थ क्या बन गया, तिरस्कार करना। उपेक्षा का मतलब तिरस्कार करना। कहते हैं ना, किसी की उपेक्षा, ये तो मतलब तुम इसकी उपेक्षा कर रहे हो, मतलब इसका तिरस्कार कर रहे हो। इसके बाद में सप्तम अध्याय में आशीर्वाद का अर्थ कामना किया है। इस प्रकार आशीर्वाद का अर्थ आप लोगों को पता है क्या है, लेकिन यहाँ जो है निरुक्त के अंदर में उसका अर्थ कामना लिया है। ठीक है ना, इस प्रकार कितने ही शब्द अज्ञात और अप्रत्याशित अर्थों में प्रयुक्त है। इस दृष्टि से यास्क का अध्ययन अर्थ विज्ञान के लिए बड़ा ही उपयोगी है। तो आप भाषा विज्ञान जब हमारे पाठ्यक्रम में लगा ही हुआ है, निरुक्त के नेट के पाठ्यक्रम में, तो भाषा विज्ञान जब कराऊंगा तो उसके अंदर मैं अर्थ विज्ञान बताऊंगा, जिसे इंग्लिश में सेमेंटिक्स कहते हैं। तो वो जो है अर्थ विज्ञान, उस अर्थ विज्ञान के लिए ये बड़ा ही उपयोगी है। ठीक है ना, निरुक्त। इस प्रकार की व्याख्या द्वारा यास्क ने निघंटु की महत्ता प्रायः बढ़ा दी है, क्योंकि यास्क के द्वारा प्रदर्शित मौलिकता होने पर भी निरुक्त की पृष्ठभूमि तो निघंटु ही है। मतलब यास्क ने मौलिक तरीके से व्याख्या की है, लेकिन उसकी पृष्ठभूमि तो निघंटु है, इसलिए निघंटु की महिमा बढ़ गई है। ठीक है ना, इसके बाद में हम लोग चलते हैं निरुक्तकार। अब निरुक्तकार कितने हुए हैं, कौन कौन निरुक्तकार हुए हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। यास्क को लगाकर कुल 14 निरुक्तकार हुए। ठीक है ना, यास्क को मिलाकर के अभी तक में कुल 14 निरुक्तकार हुए, जिसमें कि पहला औपमन्यवः, औदुंबरायण, तीसरे वार्षियायनी, चौथे गार्ग्य, पांचवें आग्रायण, छठे शाकपुन्नी, सातवें और्णनाभा, आठवें आठवें तैटिकी, नौवें गाला, 10वें स्थौलाष्ठीवी, हाँ 11वें कौष्टुकी, 12वें कास्थक्य, 13वें यास्क, और 14वें जो है आपके शाकपुनी, तथा शाकपुनी का पुत्र जो है ना वो कौत्सव्य। आपने यहाँ देखा ना शाकपुनी छठे, तो इनके पुत्र जो है कौत्सव्य, वो भी निरुक्तकार हुए। तो 13वें नंबर पे आप देखोगे निरुक्तकार में यास्क का नाम आता है। तो इसका मतलब यास्क के से पहले ये सभी आचार्य हो गए। ठीक है ना, तो यास्क से पहले इन आचार्यों ने निरुक्त लिखा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यास्क जो है पहले निरुक्तकार हुए, लेकिन इन आचार्यों के निरुक्त अब मिलते नहीं है, केवल एक यास्क का निरुक्त मिलता है। और वो भी क्या है ना, यास्क का निरुक्त जो है ना कठिन ग्रंथ माना जाता है, क्योंकि कारण क्या है ना, एक तो ये क्लिष्ट है, निरुक्त तो वैसे ही क्लिष्ट होता है। दूसरा क्या होता है, इसके अंदर पाद भेद जो है ना वो पाठ भेद, पाठ भेद पाठ भेद बहुत अलग अलग मिलते हैं। कहीं पे कुछ लिखा हुआ मिलता है, कहीं पे कुछ लिखा हुआ मिलता है। हाँ, तो ये इसके कारण भी थोड़ा सा क्लिष्ट हो जाता है। मतलब ये सारे तो मिलते ही नहीं है, यास्क का जो मिलता है उसके अंदर में भी पाठ भेद मिलते हैं। ठीक है, वैसे आजकल तो निरुक्त मिल गया है हम लोगों को, मतलब अच्छे बुक के रूप में उपलब्ध हो गया है, लेकिन उसके अंदर में भी जब आप निरुक्त देखोगे तो अच्छे से अलग अलग निरुक्तों को देखोगे तो उसके अंदर पाठ भेद आपको दिखेंगे। ठीक है, इन सबों ने अपने अपने निघंटू बनाए। ठीक है, सभी निरुक्तकारों ने अपने अपने निघंटू बनाए और उस पर ही भाष्य लिखा, उस निघंटू पर ही भाष्य लिखा है। महर्षि यास्क सबसे अंत में हुए, इसलिए इन्हें सबों से पर्याप्त सहायता मिली। तो इन्होंने सभी आचार्यों से पर्याप्त सहायता ली है। निघंटू को भी यास्क रचित मानने का प्रमाण। अब देखो, आप लोगों को इतना तो पता लग गया निरुक्तकार कौन है, यास्क है। अब मन में प्रश्न आएगा कि निरुक्त तो चलो यास्क ने लिखा है, लेकिन निघंटू किसने लिखा है। ठीक है ना, जिसके ऊपर में व्याख्या कर रहे हैं, तो वो जो है आपका शब्दों का संग्रहित किसने किया है। तो इसके ऊपर में अलग अलग मत है। कुछ लोग कहते हैं, कुछ विद्वान कहते हैं कि निघंटू को जो है किसी अन्य आचार्य ने लिखा है। ठीक है ना,
और कुछ विद्वान कहते हैं इनको स्वयं यास्क ने लिखा है। ठीक है, तो अब ये यहां पर इसी में प्रमाण देते हुए, मैं ज्यादा इस विवाद पर नहीं जाना चाहता कि कौन क्या कहता है कि मतलब किस आचार्य के द्वारा ये माना जाता है कि ये निघंटु अन्य आचार्य की आचार्य का मत है। इतना मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता, बस इतना सा बात है कि इतना आप लोग जान लो कि सायनाचार्य क्या कहते हैं, क्योंकि सायनाचार्य जो है वो बहुत ही प्रसिद्ध वेदों के व्याख्याकार हुए हैं। तो इनके द्वारा क्या कहा गया है ऋग्वेद की भाष्य भूमिका के अंदर में, उसको जान लो, और उसके द्वारा ही ये सिद्ध हो जाता है कि निघंटु की जो रचना है वो यास्क के द्वारा मानी जाती है। तो ऋग्वेद की भाष्य भूमिका में कहते हैं, पंचाध्याय रूपे कांडत्रयात्मके एतस्मिन् ग्रंथे परनिरपेक्षतया पदार्थस्योक्तत्वात् तस्य ग्रंथस्य निरुक्तत्वम् तद व्याख्यानञ्च समाम्नायः समाम्नातः इत्यारभ्य तस्यात्ताद्भाव्यम् अनुभवति इत्यन्ते द्वादशभिर अध्याये यास्कु निर्ममे। तो मतलब क्या कह रहे हैं, देखो पंचाध्याय रूप में कांड त्रयात्मके, कांड मतलब तीन कांड त्रयात्मके यानी कि तीन कांड के रूप में एतस्मिन् ग्रंथे इस ग्रंथ में परनिरपेक्षतया पदार्थस्योक्तत्वात् परनिरपेक्ष के द्वारा पदार्थ की उक्तत्वात् पदार्थ को कहे गए हैं। मतलब कैसा है कि पदार्थों को एकत्रित किए गए यानी कि पदों को एकत्रित किए गए। तस्य ग्रंथस्य निरुक्तत्वम्, उस ग्रंथ की जो है वो निरुक्त संज्ञा हुई है। ठीक है, उसको निरुक्त कहा गया। तद व्याख्यानंच, उसका जो व्याख्यान है, समाम्नायः समाम्नातः, समाम्नायः समाम्नातः क्या हो गया, यहां से शुरू करते हैं। अभी जब निरुक्त पढ़ेंगे हम लोग तो सबसे पहले जो होता है उसमें कहते हैं अथ समाम्नाया समाम्नाता, यहां से शुरू होता है निरुक्त के। निरुक्त का पहला जो अध्याय है उसका प्रथम पाद जो है यहां से शुरू होता है, और इत्यारभ्य यहां से प्रारंभ करके तस्यास्ताद्भाव्यम अनुभवति, ये जो है अंतिम है, अंतिम वाक्य है उसका निरुक्त का। तो यहां तक इत्यंत ही, यहाँ इस अंत के द्वारा द्वादश भी अध्याय, द्वादश अध्यायों में द्वादश अध्यायों से यास्को निर्ममे, यास्क ने निरुक्त का निर्माण किया है। तो यहां पर देखो निघंटु को भी यास्क के जो सायन आचार्य के द्वारा जो है ना, वो निघंटु को भी निरुक्त मानते हैं। ठीक है, वो निरुक्त का ही भाग निघंटु को मानते हैं। तो अर्थात 5 अध्यायों वाला निघंटु भी जो है वो निरुक्त ही है, उसकी व्याख्या यास्क ने की, उसकी ही व्याख्या यास्क ने की। ठीक है, अब हम लोग ये यहीं तक रखते हैं, इसके बाद में कल हम लोग निरुक्त के व्याख्याकार को देखेंगे। ठीक है, ऐसे हम लोग एक एक टॉपिक को लेकर के बिल्कुल अच्छे से डिटेल में करते हुए चलेंगे। आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आप लोग अगर मुझे बताएंगे तभी मुझे पता लगेगा कि मैं अच्छा कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। हाँ, आप लोगों को वीडियो कैसी लग रही है ये जरूर मुझे कमेंट करके बताइए। अगर अच्छी लगेगी तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियोस पहुंचे। ठीक है, धन्यवाद। हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में।